तकरीबन 200 साल 1750 से लेके 1500 तक अगर आप देखें एडी में, तो वेस्ट के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जो है ये उसी दौर की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बनी हैं। लेकिन इसी दौर में 200 सालों में अगर आप देखें तो हमारे पास भी ऑटोमन एम्पायर थी, हमारे पास जो थी मुग़ल एम्पायर थी, हमारे पास जो थी मुसव्वी जो एम्पायर थी वो थी। हम वियना तक पहुँच चुके थे और वहाँ से वियना से भी हम टैक्स जमा करते थे। लेकिन हमने इसमें उलमा भी पैदा किए, हमने इसमें मुजद्दद भी पैदा किए, हमने इसमें फतावा हिंद जो है वो किताब भी लिखी, हमने इसमें बाग भी बनाए, हमने इसमें मकबरे भी बनाए, हमने महल भी बनाए। हमने कोई स्कूल या कोई ऐसा अदारा नहीं बनाया, और जो हशर जो है वो बैतुल हिकमा का हुआ वो भी हमारे सामने है। हमने जो सारा का सारा निज़ाम है, ये मेरा सवाल है आपकी तरफ, ये एस्टिमेशन है, वो फतावों पे रखा। फतवा आ गया अगर कि इंसान के जिस्म की हुर्मत है तो हमने एनेटमी बंद कर दी पढ़नी, तिब हमारी ख़त्म हो गई। फतवा आ गया कि जो बिजली है ये हराम है, बल्ब जो है ये हराम है, स्पीकर जो है वो हराम है, टेलीविज़न तक जो है वो मैंने अपनी ये तो मैंने अपने बचपन में टूटते हुए देखे हैं। हमने सारा कुछ जो है वो फतवों के हवाले कर दिया, और फतवे देने वाले आज जो हैं आज ये आर्गुमेंट देते हैं कि तब हमारे पास इल्म ये था कि बल्ब हराम है, आज हमारे पास इल्म ये है कि बल्ब हलाल है। तस्वीर तब इल्म ये था कि हराम है, अब ये पता चला कि वो हलाल है। ये फतवों के ऊपर जब इल्म चलना शुरू हो जाए या दीन चलना शुरू हो जाए तो वो तो स्टैगनेंट हो जाएगा ना, उसमें से फिर स्टैगनेंट में से तो बदबू आने लग जाती है। क्या इस्लाम के अंदर आज अगर पाकिस्तान में ख़ास तौर पर देखें या अमूमी तौर पर दुनिया में भी देखें तो क्या फतावों ने दीन को इतना ज़्यादा पीछे छोड़ दिया, आपको लगता है? देखिए ये एक फैक्टर है, लेकिन हुक्मरानों का काम था ना कि इन फतवों के ऊपर इस तरीके से ना चलते। उसके पीछे हुक्मरानों के अपने मफादात भी होते थे। जब अवाम को वो जाहिल रखेंगे, अपना महकूम बनाकर रखना चाहेंगे, तो जाहिर है इस किस्म के फतवे फ्यूल का काम करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस की मुखालफत की, दुनिया में जितनी रेवोल्यूशन आपको नजर आ रही है ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से है। उसके बाद से लोगों ने अपने नजरियात एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किए और इस तरीके से नॉलेज आगे बढ़ना शुरू हुआ। ये सारी तरक्की के पीछे जो ये 15वीं सदी ईस्वी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की इजाद है। उसके बाद फिर मिलिट्री की फील्ड के अंदर जो तरक्की हुई उसमें भी ज़ाहिर फतवे आए कि जी फलां गोले के अंदर जो है वो सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती है, बुलेट के अंदर भी बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन जब इनको समझ आना शुरू हुई उस वक्त तक तो इनके हाथ से गेम निकल चुकी थी। तो ये फतवे समझ आने से पहले दिए जाते हैं, बगैर समझे फतवे दिए जाते हैं? जी हमेशा ऐसे ही होता है। बल्कि मैं तो इससे भी अगली बात करता हूँ कि मुसलमानों के अवाम को बात पहले समझ आती है, उलमा को माजरत के साथ बाद में समझ आती है। मुसलमानों के जो अवाम थे जिस जमाने में तस्वीर खिंचाया करते थे, उलमा उसे हराम कहते थे। आज उलमा वीडियो कैमरे के बगैर स्टार्ट ही नहीं होते। बिल्कुल ऐसी बात। मुसलमानों के अवाम जिस जमाने में चेन वाली घड़ी इस्तेमाल करते थे, हमारे उलमा इसे औरतों की मुशाबियत कहते थे। ऐनक को वो कहते थे ये बिदत है, ये अंग्रेजों की मुशाबियत है। उस वक्त अवाम तो इस्तेमाल करते थे, तो अवाम को पहले समझ आती है, उलमा को बाद में समझ आती है। लेकिन ये सारे उलमा नहीं है, पढ़े लिखे उलमा भी मौजूद हैं। मौलाना मदूदी रहिमहुल्लाह, इसी तरीके से डॉक्टर तैरुल कादरी, डॉक्टर इसरार साहब, ये चंद एक पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने उस जमाने में भी तस्वीर के बारे में कहा कि भाई ऐसा मामला नहीं है। इवन उलमाए अरब में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने तस्वीर को उस तरीके से जो बुखारी मुस्लिम में अहादीस में जिन तस्वीर की मजम्मत आई है जो इबादत के लिए बनाई जाती है, इन दोनों को अलग से जिक्र किया और कहा कि आप इस तस्वीर को उस कैटेगरी में ना डालें। और आप देख लें नतीजा कि जो लोग तस्वीर के सबसे ज्यादा मुखालिफ थे आज उन्होंने अपने चैनल खोले में। सही बात कह रहे हैं। ये जो आपने जितने भी उलमा का नाम लिया, मोहम्मद अली, आपको इस बात पे हैरत नहीं होती कि इनमें से कोई भी आलिम जो है वो मदरसे की बाय प्रोडक्ट नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज का है, कोई उस अदरवाइज है? जी इस तरह ही है। और ये हैरानगी मुझे इसलिए नहीं होती है, अवाम नास को तो हैरानगी होती है। और मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि आपने अगर अच्छी रोटियां लेनी है तो किसी नान भाई की दुकान पे जाएंगे, अच्छे कपड़े लेने हैं तो आप किसी कपड़े वाली दुकान पे जाएंगे। होना तो चाहिए कि अच्छा दीन सीखने के लिए आपको किसी मदरसे का रुख करना पड़े, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि ये पूरी की पूरी उम्मत जो है वो नबियों वाला काम इनको स्पुर्द हुआ है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। और इसकी पेशगोई कुरान में पहले ही मौजूद थी। सूरह मोहम्मद के अंदर और सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को थ्रेट दी थी कि अगर तुमने दीन का काम सही तरीके से ना किया तो अल्लाह ताला तुम्हें हटा के और कौमों को ले आएगा और वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी नहीं करेंगे। और फिर दुनिया ने देखा है कि अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की औलादों को
उस इमामत से महरूम कर दिया, और इमामत दीन की भी, दुनिया की भी उन लोगों के हाथ में आई कि जो अजमी मुसलमान थे। आज इमाम बुखारी की सही बुखारी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, हालांकि वो रशिया के थे, उन्होंने तो अरबी सीखी थी, उसके बाद उन्होंने किताब लिखी और सबको सुपरसीड कर गए। इसी तरीके से इमाम मुस्लिम ईरान से उठ के गए थे, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद जो है वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। तो ये वाकई पेशगोई दुरुस्त साबित हुई कि अल्लाह ताला ने फिर इमामत उनसे ले ली। इसी तरीके से हमारे उलमाए दीन जो अपने आप को कस्टोडियन समझते थे दीन का, और यकीनन वो हैं, जब उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और इसको धंधा बना लिया, इसको प्रोफेशन बना लिया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे हाथ उठा दिया और मौदूदी जैसा शख्स जो है वो अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों की इस्लाह के लिए भेजा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। डॉक्टर जाकिर साहब जब आए थे तो उससे एक बच्ची का आपको याद होगा कि कराची में सवाल किया, तो डॉक्टर जाकिर साहब जो हैं वो बड़ा गुस्सा खा गए थे। लेकिन इस सवाल को इंतहाई नरम करते हुए अगर मैं इस तरफ तवज्जो आपकी दिलवाऊँ कि देखिए आज भी बहुत से मदारिस हैं, और मैं लाहौर में तो ख़ास तौर पर उन मदारिस का तालिब इल्म भी रहा हूँ जहाँ पे कि मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन जो है वो साकिन है, यानी कि अच्छा उसको गोल भी नहीं कहा गया। पहली बात तो ये, चलें अगर गोल मान भी लें तो वो कहते हैं ये ज़मीन साकिन है, और ये फतवों के तौर पे बात की गई है और एक बड़े पैमाने पे की गई है। फिर इसके ऊपर तकरीबन 40 से ज़्यादा आर्गूमेंट्स पढ़ाए जाते हैं कि ज़मीन रुकी हुई क्यों है। अब ये सारा का सारा नज़रिया जो है ये उन तालिब इल्मों को पैदा करता है जो कि अपने नज़रियात में सारी दुनिया से बिल्कुल अलग और जुदा हो जाते हैं, ये मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं रहते फिर। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो यही तालिब इल्म जो है ये फिज़िकल अब्यूज़ का भी शिकार बनते हैं और जिनसी अब्यूज़ का भी जो है शिकार बनते हैं। इसके अंदर बिल्कुल लेटेस्ट अगर आप एग्जांपल्स देखें तो सवात का एग्जांपल जो है वो आपके सामने होगा, जहाँ पे फिज़िकल अब्यूज़ भी हो रही है और सेक्शुअल अब्यूज़ भी हो रही है, और तमाम तालिब इल्म जो है वो बच्चे जो हैं उनके साथ हो रही है। इसमें आप फैसलाबाद का जो मुकदमा देखें, वहाँ पर तो हमारे एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो उस मौलवी साहब को छुड़वाने के लिए भी चले गए थे। हुजरा शाह मुकीम देख लीजिए, सखर का वाक़या देख लीजिए। ये जो निज़ाम तालीम है जहाँ पे ज़मीन साकित है और ये इंटेलेक्ट यहाँ पे बच्चों को दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ फिज़िकल अब्यूज़ भी हो रही है और सेक्शुअल अब्यूज़ भी हो रही है, तो आने वाले वक्त में क्या ये वो लोग हैं जिनके जो हमें रोशनी दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे? मैं इनको उलमा कराम नहीं कह रहा, मौलाना भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन ये वो पौध है जो कि हम पैदा कर रहे हैं। इसी तरीके से है जी, अक्सरियत का तो यही हाल है, लेकिन इसके बावजूद अच्छे मदारिस भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। जहां तक आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात से आगाज किया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ कुछ अरसे से एक वायरस अटैच हो गया है, और वो वायरस ये है कि वो उलमा के साथ उठना बैठना शुरू हो गए हैं, तो फिर उनको उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसे सवालात जो उनको पता है कि ये इसी तरीके से मदारिस में होता है, जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का मामला है, तो वो इस किस्म के सवालात को फिर दूसरी तरफ रुख दे देते हैं। ये उनके साथ जो मर्ज लगा है वो उलमा की सोबत करने की वजह से है, इन्वर्टेड कामर्स में। अब रह गया मसला जो आपने ये वाकयात बताए कि ये रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ मदारिस के अंदर, तो देखें ये कौन सा दीन है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मेरी उम्र 10 साल थी जब मेरी वालदा ने नबी इस्लाम की खिदमत में मुझे पेश किया कि ये आपके घर के काम काज कर दिया करेगा। वो कहते हैं मैं 10 साल तक नबी इस्लाम के साथ रहा, यानी जब आपकी उम्र 20 साल हुई उस वक्त नबी इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले गए। वो कहते हैं इन 10 सालों में नबी इस्लाम ने ना मुझे कभी डांटा, ना कभी मारा, ना कभी पीटा, बल्कि कभी ये भी नहीं पूछा कि ये काम क्यों नहीं किया और ये काम क्यों नहीं किया। और कहते हैं मैं छोटी उम्र का था, मैं काम के लिए मुझे भेजते थे तो मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता था। काफी देर बाद नबी इस्लाम आकर प्यार से पुकारते थे, उनैस, मैंने तुम्हें फलां काम कहा था। तो अच्छा या रसूलल्लाह मैं जाता हूँ। तो आप अंदाजा करें, नबी इस्लाम की औलाद भी नहीं थे, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने उन पे हाथ नहीं उठाया। और यहाँ पर देखें लोग गरीब बच्चों को छोड़ के जाते हैं मदारिस के अंदर कि चलें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, ये दीन सीख लेंगे, मुतनफ़्फ़िर करवा रहे हैं। मुझे खुद तारिक जमील साहब ने बताया, आज से तकरीबन 4 साल पहले, वो कह रहे थे कि जी रायविंड मदरसे में तकरीबन 6 स्टूडेंट्स ने इस साल दरसे निज़ामी के लिए एडमिशन लिया है, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ने। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर मुतनफ़्फ़िर होना शुरू हो जाएंगे, और हमें नजर आ रहा है। और रहा ये जिनसी ज़्यादती वाला मामला, तो भाई इसके ऊपर तो इतनी वहीदें कुरान के अंदर आई हैं, अहदीस के अंदर आई हैं, उसके बावजूद हमारे उलमा ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो उलमा जो कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मसले में, कानून साजी के मसले में प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके पूरे मुल्क के अंदर हंगामा खड़ा कर देते हैं, आज उनको अपने मदारिस की बका के लिए खुद से धरना देना चाहिए। हमारे बड़ों को, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हफिज़हुल्लाह ताला को, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह
ताला ये बड़े डिसेंट लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े कैरेक्टर वाले लोग हैं। इनका काम है कि ये फ्रंट से लीड करें और डी चौक में धरना दें। 50 करोड़ से ज्यादा लोग इनके फॉलोअर हैं इस वक्त। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखा जाए हनफी स्कूल ऑफ थॉट की इतनी तादाद तो मौजूद है, और ये कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि इन मुजरिमीन को सजा ना दी जाए। तो अवामुन नास इनके साथ खड़े होंगे, मैं इनको सपोर्ट करने के लिए सामने आ जाऊंगा। तो आपको लगता है कि ये सब हम डिनाइल में है कि ये हो ही नहीं रहा? नहीं, डिनाइल में नहीं, इन्हें पता है। मैं आपको बताऊं कि ये अभी आजकल एक ब्लास्फेमी केस चल रहा है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें जो वकील हैं उन्होंने मुझे खुद बताया डिस्कशन के दौरान कि जो उलमाए किराम हैं उनमें कई ऐसे लोग हैं, जब उनको बताया गया कि आपके मदारिस के उलमा भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो चंद एक लोगों ने तो कहा कि ठीक है उनको सजा दी जाए, लेकिन बाज बड़े नाम ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर आप हमारे लोगों को सजा देंगे तो फिर हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, आप आम बच्चों के पीछे भागे, हमारे उलमा के पीछे ना भागे। तो जब ये सूरत हाल होगा तो फिर वही है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुमसे अगली कौमें इसीलिए बर्बाद होगी कि उनके शराफिया के लिए और कवानीन हुआ करते थे, अवामुन नास के लिए। और अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। जब फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा आया तो नबी इस्लाम ने उस वक्त ये वर्डिक्ट दी थी। अंजद साहब, आपके ख्याल में वाकई जमीन साकिन है? जमीन कहां से साकिन है भाई? ये जिन आयात को इन्होंने कोट किया इन्हें अंदाजा नहीं हुआ। वो तो जमीन को अल्लाह ताला ने बछौना बनाया, ये जिक्र हुआ कुरान हकीम में कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस काबिल बनाया कि आप उस पर रह सकते हैं। आज भी साइंस हमें बता रही है कि हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं। अगर उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो ये जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। इस चीज की तरफ इशारा था कि जमीन को हमने बछौना बनाया, यानी इस काबिल कि तुम इस पे रह सकते हो। इसको साकिन कहना उन मानों में कि ये मूव नहीं कर रही, तो ये हमारे उलमा ने इसकी गलत एनालॉजी बना ली। अब जब ये चीजें हाईलाइट हुई तो अब इनको कुरान की वो आयत भी नजर आ गई जो कई मकामात पे है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, कायनात में हर चीज जो है वो अपने अपने मदार में तैर रही है, यानी वो अपने महवर के गिर्द रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। अब ये आयात लोगों को नजर आना शुरू होगी। इस तरह की कई एक मिसालें मैं आपको कुरान से दे सकता हूं कि जो हमारे पुराने बुजुर्गों को कुछ और समझ आया, बाद में उनको दूसरी बात जब पता चली तो कुरान हकीम में वो आयात भी उनको दरियाफ्त हो गई, पहले उन्हें नहीं पता थी। तो जब नहीं पता थी उस वक्त अगर उन्होंने कोई राय कायम की तो वो मुजरिम नहीं है। मुजरिम वो लोग हैं कि जो पता चलने के बावजूद अपनी इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मिसाल के दौर में आपको बताता हूं कि जब तक हमें अल्ट्रासाउंड और ये चीजों का नहीं पता था तो लोग तर्जुमे में ब्रैकेट में लिख देते थे, कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है, आगे ब्रैकेट में लड़का या लड़की, शुक्र है ब्रैकेट में लिखते थे। लेकिन आज जब हमें अल्ट्रासाउंड के जरिए अल्लाह ताला ने ये नॉलेज इस एतबार से एक एक्वायर्ड नॉलेज यहां तक पहुंचा दिया, तो अब उनको कुरान की आयत नजर आ गई, वल्लज़ी खलक़कुम अमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन। वही अल्लाह है, एक ही अल्लाह है जो तुम्हें तख्लीक करता है, तुम में से कोई काफिर हो जाता है, कोई मुमिन हो जाता है। तो अब उलमा कहते हैं ये जो कुरान में था ना कि वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि माँ के पेट में क्या है, इससे मुराद यह है कि इसने बदबख्त होना है, खुशबख्त होना है, यानी अल्टीमेट इसकी डेस्टिनी वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कोई नहीं तो देखिए आयत पहले मौजूद थी लेकिन इनको बाद में पता चली। इस तरह की कई चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ खुल रही हैं। देखें मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने, उनको जब बात की समझ आई है तो उन्होंने माना कि भाई ये आलत का तर्जुमा हमने सस्पेंडेड चीज लेना है। जिस जमाने में लोगों को आइडिया नहीं था उस वक्त तर्जुमा किया तो कोई मसला नहीं है। साइंस ने तरक्की की तो कुरान पाक की कई मुतशाबिहात मुहकमात बन चुकी हैं और कई ऐसी मुहकमात जिन्हें हम मुहकमात समझते थे तो पता चला कि भाई वो मुहकम आयात अब खुल के सामने आई है। बहुत अच्छी बात। मैं कुछ अर्सा पहले हमने अपने उलमाए किराम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जिन्हें सब जो है वो गुफ्तगू की, उन लोगों ने तमाम ने तकरीबन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया और उन्होंने कहा ये बिल्कुल बकवास बात है, ये आर्टिफिशियल है और ये आर्टिफिशियल ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से चैट GPT आ गया, जब से क्लॉग आ गया है, कुछ अरसे बाद, बहुत ही कम सालों के बाद लोग जो हैं वो उलमाए किराम से फतवा लेने की बजाय अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो चैट GTP से लेंगे। क्या वाकई उलमाए किराम हमारे इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उनकी ज़रूरत वाकई आज से 10 साल बाद जो है एक आम आदमी को अपने किसी मसले के लिए होगी? देखें ये उलमा का काम है कि वो मुस्तकबिल को फोर्सी करते हुए इस मामले में इन चीजों को ऑन करें, जिस तरह बाद में उन्हें मजबूरन करना पड़ता है, को मानना पड़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल करना पड़ता है। देखें हमने देखा सोशल मीडिया की ताकत, तो अपने उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह से ये चीज लर्न की। उन्होंने 80s में लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था कि मैंने जब अपने ऊपर गौर तफक्कुर किया तो मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा
कि मैं मौलाना मौदूदी जैसा अच्छा राइटर नहीं बन सकता, लेकिन अल्लाह ने मुझे स्पीकिंग पावर दी है, तो मैं अपनी गुफ्तगू के जरिए कुरान का पैगाम पहुंचाऊं। और देखें, कलम के जरिए नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं भी आइडिया हो गया कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दुनिया में, तो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज किया, लोगों को रेफरेंसेस बताए। चैट जीपीटी ने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी है। मैं आपको पर्सनली खुद बताऊं, कई एक ऐसे रेफरेंसेस जो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, आप एआई के थ्रू अगर अपनी वॉइस के जरिए या लिखकर उससे रेफरेंस मांगे तो वो आपको एग्जैक्टली दूर दराज की किताबों के रेफरेंसेस भी दे देता है, जो आम बंदे के लिए, क्या उलमा के लिए ढूंढना भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इसमें मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज जरूर बताऊंगा कि चैट जीपीटी को आप एडिंग टूल के तौर पर यूज करें, लेकिन उसके बाद क्रॉस रेफरेंस ओरिजिनल किताब से जरूर करें। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ओरिजिनल किताब से अगर आप मैच नहीं करेंगे, बसा औकात कोई चीज किसी जगह के ऊपर के तौर पर लिखी होती है या एग्जाम्पल के तौर पर लिखी होती है या किसी और की बात कोट की होती है, तो आप उसको उसी तरीके से कोट कर देंगे। तो इतना जो फर्क है ना, जिस तरह उर्दू जुबान में मैं और मैं का फर्क, बहरहाल ये आपने थोड़ी अकल तो अपनी इस्तेमाल करनी है, लिखने में तो दोनों एक जैसे ही होते हैं दोनों। तो इस चीज का ख्याल जरूर करें। हमने तो देखा है 95% जो रेफरेंसेस बताता है वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। क्रॉस रेफरेंस भी हम चेक करते हैं, बड़ा आसान जरिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन उनको मैं फिर हिदायत करूंगा कि आप उसको एडिंग डिवाइस के तौर पर लें, उसके बाद आप किताब का पीडीएफ खोलें और उसमें एग्जैक्टली उस पेज के ऊपर वो चीज चेक कर लें और उसके बाद आप बेफिक्र होकर बयान करें। वो मैंने उलमा इकराम से इंजीनियर साहब ये पूछा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए मैं अपने कमरे में एक फिगर बना लेता हूँ और वो 3D फिगर नहीं होता, वो 5D या 6D फिगर होता है, तो क्या वो फिगर जो है वो किसी आदमी औरत के लिए महरम होगा या नहीं होगा? इसके ऊपर किसी का कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता है आने वाले मुस्तकबिल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे उलमा इकराम को बाकायदा एकेडमिकल तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपकी तवज्जो इस तरह दिलवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले दिनों में नहीं, बहुत अरसे से एक काम हो रहा है जिसको हम कहते हैं गैरत के नाम पे। अब मुझे नहीं पता कि इसको गैरत के नाम पे लफ्ज़ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें आप लोगों की जजमेंट जो है, मॉरल जजमेंट और मॉरल पुलिसिंग जो है वो खुद करने लग जाते हैं। और इसमें जो आप कार्ड खेलती हैं वो इस्लाम का या रिलीजन का कार्ड होता है। बलूचिस्तान के अंदर वो आदमी और औरत को मारा गया, वो मॉरल जजमेंट करते हुए आपने कहा कि नहीं, हमारे इस्लामी माशरे में या हमारे कल्चर के अंदर इस तरह नहीं होता। कराची के अंदर वाक़या देखें, हर मुल्क के अंदर को बाप बेटी को मार रहा है, शौहर बीवी को मार रहा है, हर तरह से भाई बहन को मार रहा है। ये जो गैरत के नाम पे कत्ल हम इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या ये कार्ड सही इस्तेमाल हो रहा है? देखें, अगर इसका ताल्लुक इस्लाम के साथ होता तो बाकी मुस्लिम कंट्रीज में भी आपको इस किस्म के वाकयात रिपोर्ट होते। ये सारा इस्लाम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही घुसा है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी कल्चरल चीजें हैं। हम अपने कल्चरल गुस्से को इस तरीके से इस्लाम का नाम देते हैं। और बसा औकात हमारे केपी के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर उन लोगों का गेटअप भी ऐसा होता है कि दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हालांकि उनकी दाढ़ी और पगड़ी का ताल्लुक नमाज रोजों के साथ नहीं होता, बल्कि उनके कल्चर के साथ होता है। इवन अगर वो नमाज भी पढ़ते हो तो इसका तो दीन से कोई लेना देना नहीं है। कोई शख्स गैरत के नाम के ऊपर कत्ल करे। देखें, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मैं अपनी औरत को देखूं किसी मर्द के साथ, खुद देख लूं, तो क्या मैं उसे कत्ल कर दूं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, ये शख्स गैरत की वजह से ये बात कर रहा है, तो इससे बढ़कर अल्लाह के नबी गैरत फरमाने वाले हैं और उससे बढ़कर अल्लाह ताला गैरत फरमाने वाला है। और फिर लियान की आयत नाजिल हुई सूरह अन-नूर के अंदर कि अगर कोई इस तरीके से देख ले तो वो 4 दफा गवाही दे और 5वीं दफा कहे कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत, तो यूं उस औरत के ऊपर हद जारी होगी। लेकिन अगर औरत भी आगे से ये कह दे 4 दफा कि मैंने ये अमल नहीं किया, भले वो झूठा ही कह रही हो, और 5वीं दफा कहे कि मुझ पे अल्लाह की लानत, तो उस पे फिर हाथ जारी नहीं होगी। फिर आखिरत में उस औरत का और अल्लाह ताला का मामला होगा। आप उसे भी नहीं कत्ल कर सकते। यहाँ पर तो लोग शक की बुनियाद के ऊपर, बाकी चीजों की बुनियाद के ऊपर, और इवन बाज़ औक़ात तो कोई शादी वाला मामला भी हो जाता है, उसके ऊपर भी गैरत के नाम के ऊपर कत्ल कर देते हैं। जुडिशरी को इन्वॉल्व किए बगैर, देखें, जुडिशरी को इन्वॉल्व करना जरूरी है। और ये कहना कि हमारा जो जिरगा है ये जुडिशरी है, भाई जिरगे में जो लोग बैठे हैं, क्या उन्हें इस्लामी कवानीन का पता है? उन्हें पता है कि दुनिया में नॉर्म्स किस तरीके से लेके चली जाती हैं? उनको तो पता ही नहीं है। या तो बताएं कि ये बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये सजा तजवीज की है। देखें, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस वाक़े के ऊपर हमारे तमाम उलमा ने
इस चीज की मुखालफत की है और उन्होंने कहा ये इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा है। और शायद उलमा इसलिए भी सामने आए कि उनका कोई अपना मौलवी इसमें नहीं आ रहा था, वरना शायद दो राय हो जाती। क्योंकि एक कबायली सिस्टम था, इसलिए उलमा ने एका किया कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, उलमा की इजाजत के बगैर, जुडिशरी की इजाजत के बगैर इस किस्म की सजाओं को एग्जीक्यूट करना ये गलत है। तो बहुत अच्छी बात है, उलमा ने भी इसको कंडेम किया, सिविल सोसाइटी ने भी किया, हमने भी अपने प्लेटफॉर्म से इसे कंडेम किया कि इस तरीके से कोई शख्स कानून हाथ में नहीं ले सकता। इसके साथ गैरत का लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए इंजीनियर साहब। जी गैरत कहां से है जी, ये तो आप समझ लें कि इन्होंने जानबूझ के, फिर मैं इस पे और सख्त बात करूंगा कि जो हमारी टिकटॉकर्स सिस्टर्स कत्ल कर दी जाती हैं, शोबिस की दुनिया में आने वाली औरतें कत्ल कर दी जाती हैं, पहले माँ बाप बहन भाई उनकी कमाइयां खाते हैं और फिर जब खा बैठते हैं तो उसके बाद उनको उसमें ऐब नजर आना शुरू हो जाता है और एंड पे गैरत के नाम के ऊपर सो कॉल्ड गैरत। ये गैरत तो नहीं है जी, इसको आप गैरत कह ही नहीं सकते हैं। ये तो गैरत के उलट वाली चीज है कि आप खाते हैं जिस थाली में उसी में फिर छेद कर देते हैं, बिल्कुल बाद में आप कत्ल कर देते हैं। अभी देखिए ये जितना, अब मैं लाहौर को देखूं, कराची को देखूं, अब तो खैर इस्लामाबाद पिंडी को भी इसमें शामिल कर लें, हमने कंक्रीट के शहर आबाद कर दिए, एग्रीकल्चरल लैंड हमने तबाह कर दिए, फॉरेस्ट जो है वो डीफॉरेस्ट हमने कर दिए। उसकी वजह से अगर आप गौर करें तो जो पहाड़ों को रोकने के लिए दरख्त हमने उगाए थे वो हमने काट के जो है वो बेच दिए और लकड़ियां जो हैं वो समंदर दरियाओं के जरिए हम ले आए। वो नाले जो कि बारिशी पानी को लेकर जाने थे उनके ऊपर हमने होटल तामीर कर लिए, घर तामीर कर लिए। ये सारी गलतियां मेरे नज़दीक तो हमारी अपनी है, लेकिन जब आप देखते हैं मजहबी तबके को या थोड़े से रिलीजियस लोगों को तो उनका ये ख्याल है कि ये सारी आसमानी आफतें हैं और ये हमारे गुनाहों की जो है वो अक्कासी करती हैं। लेकिन ये जो मौसमी तब्दीलियां हैं ये मेरे अपने करतूत हैं या ये अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है? देखें ये हमारे अपने करतूत हैं, हमारे उलमा का और हमारे दीनी तबके का ये बड़ा मसला है कि वो अपनी गलतियों को अल्लाह ताला के खाते में डाल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट रखा हुआ है। बहरहाल आजमाइश वाला सिलसिला तो अपनी जगह होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह अर्रूम में फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, के खुशकियों में और समुद्रों में जो ये तबाही फैल गई है ये लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से हुआ है। मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्लाइमेट चेंज वाला है, खुसूसन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं हमारे जैसे, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाना है। उसकी वजह यह है कि हमें इमदाद तो मिलनी है $2 अरब या $3 अरब, नुकसान हमारा 20-30 अरब डॉलर का हो जाता है हर साल। और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मामलात इस वक्त बिगड़े हुए हैं, ये हर साल हमारा मसला होना है सैलाब वाला, क्योंकि अब बारिशें जो है वो रूटीन से हटके हो रही हैं, उन जगहों पे हो रही हैं जो जगह सदियों से क्या हजारों सालों से डिजाइन ही नहीं थी कि इतनी बड़ी बारिश को वो अकोमोडेट करती हैं। जाहिर है कि उन जगहों में बारिश तो नहीं होती थी, हमने तो दुनिया के माहौल को चेंज कर दिया। तो आज से हमें होश के नाखून लेने होंगे, अपने मामलात को सीधा करना होगा, अदरवाइज ये हर साल इसी तरीके से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। और उसमें आपने अच्छी चीज की तरफ इशारा किया कि दरख्त उगाए जाएं। मैं कल भी डिप्टी कमिश्नर साहब के पास बैठा हुआ था जेलम के, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारी जो ओल्ड जीटी रोड है, जब हम छोटे छोटे थे तो हर दुकान के आगे एक दरख्त लगा होता था, लोग उसकी बच्चों की तरह परवरिश करते थे, उसके साए के नीचे बैठते थे। लेकिन आज 2 किलोमीटर में एक दरख्त भी आपको नजर नहीं आएगा। तो आप मेहरबानी करें कि सड़क को दोनों तरफ से 1-1, 1.5 फुट बढ़ाएं और सेंटर में एक ग्रीन बेल्ट छोटी सी बनाएं। 3 फुट की जगह काफी है, आप मुसलसल दरख्त उगाएं। देखें हमारी जो हाउसिंग कॉलोनीज हैं, मुख्तलिफ जो प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज हैं, उनमें आप देखें दरख्त किस तरह उगे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है, लोगों को एजुकेट करें और पाबंद करें और साथ फजाइल भी सुनाएं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान कोई दरख्त उगाता है तो जो भी जानवर और इंसान उससे नफा उठाते हैं तो उसे हमेशा उसका सवाब मिलता रहता है। सदका जारिया वाला मामला है। बिल्कुल ठीक। आपने इब्तिदा में फरमाया था कि वो भूख जो है वो रोटी ना हो तो फिर मुसलमान जो है वो तरक्की कैसे करें। अब देखिए आप मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब ले लें, दुबई ले लें, मस्कत ले लें, जो भी मुल्क ले लें, यहाँ पे पैसे की फरावानी जो है वो कमाल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक इंडिजिनस यूनिवर्सिटी आपको नज़र नहीं आती। जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ नज़र आती हैं वो कैंपसेस हैं अमेरिका या इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में। क्या आज भी मुसलमान आपको लगता है कि तालीम के मैदान में उतने ज़्यादा फिक्रमंदी नहीं है कि हमें तालीम हासिल करनी है और मुस्तकबिल में अल्लाह ने जब कहा कि हर इल्म वाले पे इल्म वाला है तो हमें अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करना है? जी पूरा करना है। नबी इस्लाम को एक जो क्रिटिकल दुआ सिखाई गई सूरह ताहा में, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे।
और हर फजर की नमाज के बाद आप दुआ मांगते थे। सुनन इब्न माजा में हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। तो हमारे जो हुक्मरान है, इनका काम है, देखें इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया हुआ है बाहर की यूनिवर्सिटी से। आप देखें सऊदीया के जो हुक्मरान है, खुद उनकी तालीम अमेरिका में है, अपने खानदान के लोगों को भी तालीम दिलवाते हैं, लेकिन अवामुन नास की तरफ भी ये लोग तवज्जो करें। अब उनके पास रिस्क वाला मामला है, तो देखें सोच रहे हैं ना, एक वक्त था कि सऊदी अरब गंदुम दुनिया से लिया करता था, अब वो एक्सपोर्टर बन गया है और हम वहीं पे खड़े में। तो वो लोग तो फिर भी अपने मुल्कों की तरक्की की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और उनको पता है कि तालीम इस वक्त बेसिक चीज है, वो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे हैं और अपने मुल्क में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अरसे में आपको यूनिवर्सिटी नजर आना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया है, अल्लाह करे कि हम भी इस तरफ सफर का आगाज करें। इंशाल्लाह। एक बहुत बड़ा जो सेक्ट है फ़लसफ़े का, वो तसव्वुफ है। हमने तसव्वुफ को भी जो है वो पीरी फ़कीरी की तरफ जो है वो हम ले गए और उसको भी हमने इंतहाई ज़ालिमाना तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि फ़लसफ़े का जो तसव्वुफ का जो ताल्लुक़ है फ़लसफ़े के साथ, इस तसव्वुफ को जो कि सॉफ्टर साइड एक इमेज भी बिल्ट होता है, उसको दोबारा रिवाइव किया जा सके किसी तरह? जिसको हम तसव्वुफ कहते हैं ना जी, इसको अहादीस की टर्मिनोलॉजी में मुहद्दिसीन के यहाँ किताबुज़्ज़ुहद चैप्टर में नकल किया गया। सही मुस्लिम में भी हदीस है, किताबुज़्ज़ुहद चैप्टर के अंदर अहादीस मौजूद है, यानी आखिरत की तरफ माइल होना और दुनिया से किनारा कशी इस एतबार से इख्तियार करना कि कोई शख्स दुनिया के लिए सिर्फ वक्फ ना हो जाए। दुनिया हमारी बेसिक नीड है, इस कश्ती ने इसी दुनिया के पानी पे चलना है, तो आपने कश्ती में सवार नहीं करना, वरना आपकी कश्ती डूब जाएगी। तो तसव्वुफ का ये वाला पहलू तो मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं इसको फॉलो भी करता हूँ। ये तसव्वुफ के साथ जोड़ना ज्यादती है, ये अहादीस में मौजूद है। सही बुखारी में पूरा चैप्टर है किताबुर रिकाक, दिल को नरम करने वाली अहादीस। तो इनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि इंसान इंसानियत का दर्द करे और आखिरत ओरिएंटेड हो, अपनी जात के लिए भी, अपने माशरे के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, और अपनी जात से बढ़कर दूसरों के लिए सोचे। देखिए जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। अब घर वालों के लिए लोग किधर बेहतर होते हैं जी? बाहर लोगों के साथ अखलाक से पेश आते हैं, अपने घर वालों के साथ वो एक अथॉरिटी वाला सलूक कर रहे होते हैं और लोग उन्हें बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं, घर वालों के साथ उनका सलूक ठीक नहीं होता।